Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fourth lecture on the topic of non-linear pharmacokinetics. What we were discussing calculation of Km and Vmax by in vivo method. Now let's take the example of phenytoin dosing for the calculation or calculating Michaelis-Menten parameters. This comprehensive guide demonstrates how to determine the pharmacokinetic parameter Km and Vmax for phenytoin. ओके, ड्रग है फेनिटॉइन और उसके लिए के एम एंड वी मैक्स हमें मालूम करना है. इधर द ड्रग दैट एग्जिबिट्स नॉन लीनियर और मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स, यानी ये फेनिटॉइन वो ड्रग है जो कि मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स बिहेवियर शो करती है. अंडरस्टैंडिंग दीज पैरामीटर्स इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग थेरेप्यूटिक डोजिंग एंड अवॉइडिंग टॉक्सिसिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. तो ये पैरामीटर जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि थेरेप्यूटिक डोजिंग जो है वो ऑप्टिमाइज की जा सके विदाउट हैविंग एनी टॉक्सिसिटी ऑफ फेनिटॉइन. मींस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ये इसकी एप्लीकेशन है. नाउ व्हाट इज़ क्लिनिकल सिनेरियो? क्लिनिकल सिनेरियो ये है, पेशेंट रिसीव फेनिटॉइन एट 150 मिलीग्राम पर डे एंड 300 मिलीग्राम पर डे producing a steady state concentration of 8.6 milligram per liter and 25.1 milligram per liter respectively. Means that कि पेशेंट को जब 150 मिलीग्राम पर डे फेनिटॉइन दी गई तो उससे उसको देते रहे यहाँ तक कि उससे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो गई. तो 150 मिलीग्राम पर डे से जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो रही थी वो हुई 8.6 मिलीग्राम पर डे. लेकिन जब हमने 150 से डोज डबल की 300 तो फिर इसकी न्यू स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है इस्टेब्लिश हुई वो 25.1 मिलीग्राम पर लीटर थी. आप देखेंगे डोज आपने डबल की है तो ये स्टेडी स्टेट भी डबल होनी चाहिए थी, यानी ये कोई 17.2 होनी चाहिए थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा हुई, जिससे ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो नॉन लीनियर हाई डोज में नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर फेनिटॉइन शो कर रही है. नाउ ऑब्जेक्टिव: calculate Km and Vmax parameters and determine the dose needed to achieve target concentration of 11.3 मिलीग्राम पर लीटर. अच्छा, तो ना सिर्फ ये कि ये जो डेटा गिवन है, दो हमारे पास डोजेज हैं और दो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है, इससे Km और Vmax निकालें फेनिटॉइन का, बल्कि ये भी मालूम करें कि अगर मुझे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 11.3 रखनी है तो ये जो डोज है वो कितनी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो दो इसमें चीज़ें हमें मालूम करनी है, बल्कि तीन पैरामीटर Km, Vmax, और अगर मुझे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 11.3 रखनी है तो फिर ये जो है वो इसकी डोज जो है वो कितनी मुझे पर डे कितनी डोज देनी पड़ेगी. क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू लिटरेचर फेनिटॉइन की जो डोज रेंज है, ये कंसंट्रेशन रेंज है यानी थेरेप्यूटिक रेंज है, वो है 10 से लेके 20 मिलीग्राम पर लीटर तक. तो ये 10 इससे कम हुई 8.6 यानी सब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन हुई. ये 20 से ज़्यादा हो रही है जो यानी टॉक्सिक होगी. 11.3 ठीक है, 10 से ज़्यादा है, 20 से कम है. ठीक है, तो मुझे ये कंसंट्रेशन चाहिए, तो मुझे फिर मैं इसका मतलब है ना 150 दे सकता हूँ ना 300, तो मैं क्या डोज दे सकता हूँ, मुझे ये मालूम करना है. नाउ वी हैव 3 मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ Km, Vmax एंड द डोज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस स्टेडी स्टेट 11.3 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन. Multiple graphical and direct calculation approaches available for determining these critical pharmacokinetic parameters. तो यानी graphical approach भी है और through some equations we can determine by calculation. Now method A, inverting the Michaelis-Menten equation. ठीक है, यानी Michaelis-Menten equation जो थी वही जो ये है, इसको invert कर दिया. उससे क्या हो रहा है देखिए, 1/r इज इक्वल टू Km/Vmax 1/CSS प्लस 1/Vmax. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हुई, यानी इसको रीअरेंज किया गया, Vmax इधर आ गया CSS के साथ. ठीक है, R नीचे चला गया. ओके, और Km प्लस CSS यहाँ पर आ गया. फिर मैंने इसको CSS को यहीं छोड़ दिया, तो ये Km इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो गया. नाउ द फर्स्ट अप्रोच इन्वॉल्व्स inverting the fundamental Michaelis-Menten equation to create a linear relationship. वो यही इक्वेशन है. ठीक है, तो this mathematical transformation allows us to plot steady state concentration versus the ratio of CSS upon R, where R represents the dosing rate. यानी वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमने मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करनी है ताकि हम प्लॉट कर सकें दो वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ.
किस किस के दरमियान? प्लॉट द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन सी एस एस वर्सेज सी एस एस अपॉन आर, यानी एक जगह लेना है मुझे सी एस एस अपॉन आर, यानी सी एस एस अपॉन आर ये वैल्यू, ठीक है, और दूसरी जगह मुझे लेनी है, दूसरे एक्सेस पे लेनी है सी एस एस की वैल्यू। बाय रीअरेंजिंग द इन्वर्टिंग इक्वेशन एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी एस एस वी मैक्स, यानी दोनों साइड्स को सी एस एस वी मैक्स से मल्टीप्लाई किया, वी ऑब्टेन ए फॉर्म दैट कैन बी प्लॉटेड ग्राफिकली, यानी ग्राफ की जो इक्वेशन की दोनों साइड है, दोनों साइड को सी एस एस वी मैक्स से मल्टीप्लाई किया। द रिजल्टिंग लीनियर प्लॉट यील्ड्स वी मैक्स एज द स्लोप एंड के एम फ्रॉम द वाई इंटरसेप्ट। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे इन दोनों को, तो जो मेरे पास स्लोप आएगा वो वी मैक्स होगा और वाई इंटरसेप्ट के एम होगा। अभी हम इसको ग्राफ को देखते भी हैं। This method is particularly useful because it transforms the non-linear relationship into a straightforward linear regression problem, यानी linear line में convert कर देता है। ये देखें, ये हमने क्या किया, जैसे हमने बात की थी सी एस एस वर्सेज सी एस एस अपॉन आर, ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस ले लिया मैंने जिसपे सी एस एस अपॉन आर की वैल्यू प्लॉट करेंगे, और यहाँ वाई एक्सेस पे मैंने सी एस एस की वैल्यू ले ली। ये वाई एक्सेस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है और ये वाई एक्सेस का नेगेटिव कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा, ये देखें, क्योंकि 8.6 थी और 25.1 था, तो ये सी एस एस की दो वैल्यू लिखी, और ये सी एस एस अपॉन आर यानी 8.6 अपॉन 150 का जो भी रेशो आ रहा था वो इधर रखा वर्सेस 8.6, और 25.1 जिस पे आ रहा है उसका जो सी एस एस अपॉन आर है वो हमने यहाँ रख दिया, और फिर ये स्केल से यूं सीधी लाइन खींचते हुए चले गए हम। तो ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये मेरे पास के एम हो गया, और इसका जो ये है कह लीजिए कि आप स्लोप है ये वी मैक्स निकल कर आ गया, ठीक है, वी मैक्स निकल कर आ गया। अच्छा, नाउ मेथड ए ग्राफिकल एनालिसिस रिजल्ट्स फाइंडिंग्स की। वी मैक्स कितना आ रहा है इससे स्लोप से 630 मिलीग्राम पर डे डिटरमिन फ्रॉम द स्लोप ऑफ द लीनियर प्लॉट, यानी वही दो पॉइंट यहाँ पे लिए और उससे स्लोप कैलकुलेट किया। के एम इज 27.6 मिलीग्राम पर लीटर ऑब्टेन फ्रॉम नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यानी ये जो वाई इंटरसेप्ट का नेगेटिव कोऑर्डिनेट है इससे हमने ये आ रहा है दरअसल -27.6, लेकिन माइनस की कोई यहाँ पे वर्थ नहीं है इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। दिस ग्राफिकल प्लॉट ऑफ सी एस एस वर्सेज सी एस एस अपॉन आर, यानी सी एस एस एक्स वाई एक्सेस पे और सी एस एस अपॉन आर एक्स एक्सेस पे लिया, produces a straight line that clearly demonstrate the linear transformation of non-linear Michaelis-Menten relationship. The slope directly provides Vmax, slope से हमने directly Vmax निकाल लिया, representing the maximum rate of drug elimination, while the y-intercept reveals Km, the concentration at which elimination occur at half of the maximum rate. This method is widely used in clinical pharmacokinetics because it provides visual confirmation of the data quality and allows for easy identification of outlier and inconsistent measurement. तो ये जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ग्राफिकल मेथड भी जो कि मेथड ए है ये यूज़ किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वी मैक्स एंड के एम। जब हमें वी मैक्स मिल गया, के एम मिल गया, तो डोज मालूम करना यानी आर मालूम करना वो हम इक्वेशन से आसानी से मालूम कर सकते हैं। नाउ मेथड बी पर आते हैं हम, alternative graphical method. The second method offer an alternative transformation of the Michaelis-Menten equation by dividing both sides by CSS, यानी जो इक्वेशन है हमारे पास उसको दोनों साइड को हमने डिवाइड किया किससे, बाय CSS, यानी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन Michaelis-Menten इक्वेशन जो है वो CSS से डिवाइड की। दिस प्रोड्यूसेस ए डिफरेंट लीनियर रिलेशनशिप, इससे एक और लीनियर रिलेशनशिप निकलेगी, वेयर द डोजिंग रेट आर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द रेशो ऑफ आर अपॉन सी एस एस। वहाँ पे आपने क्या किया था, एक्स एक्सेस पे सी एस एस लिया था और एक्स एक्सेस पे सी एस एस अपॉन आर लिया था और वाई एक्सेस पे सी एस एस लिया था, लेकिन यहाँ पर आपने एक्स एक्सेस पर आपने ले लिया ये डोजिंग रेट यानी आर, और यहाँ और वाई एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे आर ले लिया, और यहाँ पर डोजिंग रेट यानी आर अपॉन सी एस एस ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सेस पे आर अपॉन सी एस एस और यहाँ पर आर। तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया वेयर डोजिंग रेट आर, ठीक है, यानी ये हो गया आर प्लॉटेड अगेंस्ट आर अपॉन सी एस एस। आर अपॉन सी एस एस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे आ रहा है।
This approach yields virtually identical to method A with km and max value that closely match those obtained from the first graphical method. तो इससे भी जो हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं वी मैक्स और के एम की, वो तकरीबन वही होंगी, ऑलमोस्ट वही होंगी, क्लोजली मैच करेंगी जो हमने अभी इससे पिछले मेथड में निकाला है. This consistency between methods provide confidence in the calculated parameter and demonstrate the mathematical equivalence of these transformation. ठीक है, तो यानी इसमें जब हम ये CSS से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बनकर आएंगी, R इंटू के एम प्लस R इंटू सी एस एस इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सी एस एस, और R को एक जगह जब हमने लिख लिया तो वी मैक्स माइनस के एम इंटू आर अपॉन सी एस एस. तो आर अपॉन सी एस एस वर्सेज आर जो है हमने इसको प्लॉट किया, तो ये वाई इंटरसेप्ट जो है मेरे पास वी मैक्स निकल कर आ गया, और स्लोप से मेरे पास के एम स्लोप कैलकुलेट किया तो उससे मेरे पास 27.5 वही के एम निकल कर आ गया. तो इस मेथड से भी हम वी मैक्स और के एम मालूम कर सकते हैं. सीधी बात है, जब के एम और वी मैक्स मालूम हो गया तो यानी इसी इक्वेशन में मैंने रखा, यानी के एम रखा 27.5, वी मैक्स की वैल्यू रखी 630, आर मुझे मालूम करना है. ठीक है, ये दोनों आर मालूम करने हैं. ठीक है, सी एस एस मैंने रखा 11.3 जो मुझे मालूम करना था ना, यहाँ एक सवाल में दिया हुआ था 11.3 पर जो है वो आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने इसमें आर की वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके आर को एक तरफ ले आएंगे. उसके बाद क्या होगा कि जब मैं वैल्यूज़ पुट कर दूंगा 11.3 रखूँगा तो इससे मुझे आर की वैल्यू मालूम हो जाएगी. यानी 11.3 के लिए मुझे आर कितना यानी डोजिंग रेट क्या रखना चाहिए. सो द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस आर अपॉन सी एस एस प्रोवाइड अनदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये एक और विजुअल प्रेजेंटेशन है फार्माकोकाइनेटिक रिलेशनशिप की. बोथ ग्राफिकल मेथड्स, यानी इससे पहले जो हमने मेथड ए किया यहाँ पर ये वाला, जिसमें सी एस एस वर्सेज सी एस एस अपॉन आर हमने प्लॉटिंग की थी, दोनों मेथड में हैव बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर फेनिटोइन डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन. तो दोनों ग्राफिकल मेथड्स को यूटिलाइज किया जाता है फेनिटोइन डोजिंग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए एंड गिविंग क्लिनिशियंस फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर एनालिटिकल अप्रोच. अच्छा, ना सिर्फ मेथड बी है बल्कि हमारे पास मेथड सी भी है, एक और मेथड भी है विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ग्राफिकल डिटर्मिनेशन. इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम मालूम कर रहे हैं डोजिंग पर डे यानी आर वर्सेस सी एस एस. यानी इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सी एस एस और आर को लेना है. आर को हमने लेना है वाई एक्सेस पे और एक्स एक्सेस पे सी एस एस की वैल्यू को लेना है. ठीक है, लेकिन एक्स एक्सेस के दो कोऑर्डिनेट होंगे, ये हो गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये हो गया नेगेटिव कोऑर्डिनेट. ठीक है, द थर्ड मेथड प्रोवाइड्स एन इंट्यूटिव ग्राफिकल अप्रोच बाय प्लॉटिंग डोजिंग रेट आर डायरेक्टली अगेंस्ट सी एस एस. यानी आपको इसमें कोई भी यानी इनके रेशो लेने की ज़रूरत नहीं है, ना सी एस एस अपॉन आर लेने की ज़रूरत है, ना आर अपॉन सी एस एस लेने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आर और सी एस एस से निकालेंगे. दिस क्रिएट्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड कंसंट्रेशन दैट कैरेक्टराइज मिचालिस-मेंटन काइनेटिक्स. नंबर 1, प्लॉट फर्स्ट डेटा पॉइंट, मार्क आर 300 मिलीग्राम पर डे. यहाँ पे हमने मार्क ये किया, ये आर कितना है 300 मिलीग्राम पर डे. इसका सी एस एस लिया 25 मिलीग्राम पर लीटर, या तो यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया, हमने नेगेटिव में ले लिया तो ये 25.1 इधर आ गया. तो ये 25.1 और ये 300 इसका आर, इस पे एक सीधी लाइन खींच के हम यहाँ पर ले गए. ठीक है, देन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, ये 25.1 300 इसकी डोजिंग रेट से ये सीधी लाइन खींच के हम यहाँ ले गए. नंबर 2, प्लॉट द सेकेंड लाइन डेटा, मार्क आर 150 मिलीग्राम पर डे एंड सी एस एस 8.6. तो 1550 कहाँ आएगा, ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो ये 100 है, ये 200 है, तो इसके दरमियान 150 होगा. 8.6 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 8.6 और 150 यहाँ स्केल रखा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाया और ये सीधी लाइन खींच के मैं ले गया, और यहाँ पर ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेप्ट कर रही हैं, यहाँ तक खींच के ले आया. नाउ अब ये आइडेंटिकल इंटरसेक्शन, लोकेट पॉइंट ए वेयर द टू लाइंस क्रॉस. ये क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. नाउ अब मैंने क्या किया, रीड पैरामीटर्स फ्रॉम पॉइंट ए, रीड वी मैक्स ऑन द वाई एक्सेस. ये यहाँ से वाई एक्सेस से लिया, ये वी मैक्स निकल कर आ गया मेरे पास,
यानी ये सीधी लाइन जो जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया, यहाँ से स्केल रख के सीधा सीधा यहाँ लेकर आया, तो यहाँ पे मेरे पास निकल कर आ गया वी मैक्स। और फिर यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन मैं खींच के नीचे लेकर आया यहाँ पे एक्स एक्सेस पे, तो ये एक्स एक्सेस पे मुझे के एम मालूम हो गया। तो के एम भी मालूम हो गया और वी मैक्स भी मालूम हो गया। अब चाहूँ तो मैं डायरेक्ट जो है वो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन से 11.3 रख के और के एम और वी मैक्स की वैल्यू रख के और सी एस एस 11.3 रख के जो है वो आर मालूम कर सकता हूँ। लेकिन एक और तरीके से भी डायरेक्ट ग्राफ से भी मालूम कर सकता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने ये रखा, देखें लाइन पे यहाँ रखा है 11.3, मुझे आर मालूम करना है ना। 11.3 के लिए मुझे कितना चाहिए, डोजिंग रेट यानी आर कितना होना चाहिए। तो एक मैंने निशान यहाँ लगाया और दूसरा निशान कहाँ है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को, यानी पॉइंट ए ये है, यहाँ से लेके लाइन सीधी सीधी खींची मैंने, इस 11.3 तक लेकर आ गया। ये देखें, ये जहाँ से गुजरी है, ये देखें 150 डोज है, 160, 70, 80, कोई तकरीबन 170, 80 के दरमियान यहाँ जो है ये आर अगर मैं देता हूँ यानी डोजिंग रेट देता हूँ, तो उससे प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो अचीव होगी वो 11.3 अचीव होगी। यानी मैंने ग्राफ से भी निकाल लिया कि अगर मुझे 11.3 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन चाहिए तो डोजिंग रेट यानी आर कितना मुझे चाहिए होगा। जैसा कि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ था कि डिटरमिन द डोजिंग और डोज नीड टू अचीव द टारगेट कंसंट्रेशन ऑफ 11.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो मुझे 11.3 के लिए कितना आर की वैल्यू चाहिए वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ग्राफ से भी निकाल ली और वो मैं इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा वो यह मैं इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ। कैलकुलेटिंग टारगेट डोज फॉर डिजायर कंसंट्रेशन वंस वी मैक्स एंड के एम आर डिटरमिन, जैसा कि इस केस में हमने तीन ग्राफिकल मेथड से निकाला। वी मैक्स आया 630 और के एम आया 27। दीज पैरामीटर्स कैन बी यूज टू calculate the dosing rate needed to achieve any desired steady state concentration. For a target concentration of 11.3 milligram per liter, two approaches are available. एक तो वही ग्राफिकल मेथड जैसा हमने अभी ये बात की कि ये ग्राफिकल मेथड से हमने मालूम कर लिया। कनेक्ट पॉइंट ए ऑन द ग्राफ टू टारगेट कंसंट्रेशन 11.3, ठीक है, यानी पॉइंट ए को टारगेट कंसंट्रेशन 11.3 से खींच के ये सीधी लाइन खींच ली, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को जो है वाई इंटरसेप्ट कर रही है, रिवील्स द रिक्वायर्ड डोजिंग रेट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 190 मिलीग्राम पर डे, जो ये जो है तकरीबन 190 मिलीग्राम पर डे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कैलकुलेशन मेथड, सब्सटीट्यूट द नोन वी मैक्स एंड के एम वैल्यू टू टारगेट सी एस एस वैल्यूज। जैसे मैंने कहा वी मैक्स हमने ग्राफ से निकाल लिया, के एम भी, तो जो मिकेलिस मेंटन इक्वेशन है उसमें वी मैक्स की वैल्यू रखी, के एम की वैल्यू रखी, टारगेट सी एस एस की वैल्यू रखी जो कि 11.3 है, इनटू मिकेलिस मेंटन इक्वेशन टू कैलकुलेट द प्रिसाइज डोजिंग रेट मैथमेटिकली, तो हमने वही रखी, आर इज इक्वल टू मालूम करना है वी मैक्स 11.3 इंटू सी एस एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस सी एस एस। तो ये ग्राफ से निकाला, ये भी टारगेट कंसंट्रेशन ये है, इसको कैलकुलेट किया तो ये 186 मिलीग्राम आर की वैल्यू निकल कर आ गई। सो द कैलकुलेटेड डोज कंपेयर्स वेरी क्लोजली विद द ग्राफिकल एस्टिमेट्स, यानी वो उससे 190 आ रही थी, ये 186 आ रही है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है यानी प्रिसाइज है। ठीक है, तो यानी दोनों डोजेज तकरीबन करीब हैं। ऑल थ्री मेथड्स डिस्क्राइब have been successfully used in clinical practice for phenytoin dosing और phenytoin dose optimization। ये जो हमने पूरे जो तीनों मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं इन विवो, यानी पेशेंट में फेनिटॉइन की डोजिंग कैलकुलेशन के लिए, CSS मालूम करने के लिए, फेनिटॉइन का KM मालूम करने के लिए उस पेशेंट में, और VMAX मालूम करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। नाउ डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड विच इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस equation. Now when steady state concentration are known at only 2 dosage level, जैसा कि अभी हमने ये देखा कि 2 डोजिंग लेवल पे हमें मालूम था कि वो 2 डोजिंग लेवल क्या थे कि 150 मिलीग्राम पे CSS था 8.6 और 300 मिलीग्राम पर डे पे था 25.1। तो अगर हमें ये मालूम हो तो फिर हम क्या करें? A direct mathematical approach using simultaneous equation offer computational efficiency without requiring graphical analysis। यानी हम दोनों मेथड से जो है वो फिर यानी
कैलकुलेशन यानी जो कंप्यूटेशनल मेथड यानी कैलकुलेशन मेथड है, उससे हम डायरेक्ट विदाउट यूजिंग ग्राफ हम उसको मालूम कर सकते हैं. दिस मेथड सॉल्व फॉर Km and Vmax algebraically by substituting the two sets of concentration and dosing rate data into Michaelis-Menten equation. कैसे करेंगे देखिए, R1 Vmax अपॉन यानी डोजिंग रेट जैसे 150 के लिए मैंने रखा 150 डोज और उसकी कंसंट्रेशन 8.6 और Vmax Km कांस्टेंट होगा फेनिटॉइन का. R2 हो गई 300 और ये 25.2 Vmax Km कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब हम यूँ करेंगे कि ये R1 और R2 जो है इनकी जो Km और Vmax है इनको एक तरफ कर लेंगे और R1 R2 को एक तरफ कर लेंगे. यानी सपोज दैट ये Km इधर आ गया, Vmax नीचे आ गया. ठीक है. और R2 यहाँ पर 1/R2 नीचे आ गया और C1/C1 ये इधर रहा. ठीक है. और इसी तरीके से ये R2 नीचे आ गया, Km और Vmax इधर आ गया. अब ये देखिए, ये Km और Vmax ये तो कांस्टेंट है, तो ये यानी इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन R1 की और R2 की दोनों इक्वल हैं. कैसे? क्योंकि ये Vmax और Km जो दोनों के में सेम आ रहा है, यानी सेम है, कांस्टेंट है. तो हम इन दोनों को इक्वलेंट रखेंगे, यानी हम कहेंगे कि 1/R1 इंटू C1 प्लस और ये यानी हम ये रखेंगे C1/R1 प्लस C1 और 1/R2 C2/R2 प्लस C2 दे आर इक्वलेंट. तो हम जब इनको इक्वलाइज करेंगे तो फिर इसमें से हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो फिर उसमें से जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती होंगी हम उनको कैंसिल कर देंगे और उसके बाद फिर हम जब ये इक्वलाइज हो जाएंगी तो फिर हम इसको ड्राइव करके ये फॉर्म में लेकर आएंगे. नाउ द टू इक्वेशंस कंटेन टू अननोन Km and Vmax and can be solved systematically. By combining equation, we derive the formula that directly calculate Km from the known value of C1, C2, R1, R2. देखिए, आपके पास R1, R2 दोनों मौजूद हैं, यानी 150, 300, 150, 150, 300 और दोनों C1, C2 भी मौजूद हैं, यानी 8.6 और 25.1. तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की इसमें. ठीक है. उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमने क्या किया कि फिर इसको सब सॉल्व किया तो Km निकल के आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, Vmax को हमने एक दूसरे से कैंसिल करते हैं, या तो Vmax कैंसिल कर दें या Km कैंसिल कर दें. ठीक है. और एक को हम कॉमन ले लेंगे. अच्छा, ताकि Km एक चीज़ हमारे पास निकल कर आ जाए. या नाउ यूजिंग द एग्जाम्पल डेटा, C1 8.6, C2 25.1 था, R1 50 था और R2 300 था. The calculation yields Km value consistent with the graphical method. तो Km की वैल्यू वही आएगी, यानी ऑलमोस्ट इक्वल आएगी जो ग्राफ से आ रही थी. यानी कितनी आ रही थी? वही 27 पॉइंट समथिंग या 27 आ रही है. ठीक है. जैसा कि ये आ रहा है, देखें Km की वैल्यू वही हमने वैल्यूज़ रखी 300 के R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 अपॉन C1 माइनस R2 अपॉन C2. जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो Km की वैल्यू आई 27.3, यानी वही अगेन सेम वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई. उसके बाद हमने क्या किया कि वही इक्वेशन जो ली उसमें से कोई एक इक्वेशन ले ली, इसमें ये वाली या ये वाली लेंगे तो यहाँ पे 150 रखेंगे और यहाँ पे 8.6 रखेंगे. ये वाली लेंगे तो यहाँ 300 रखेंगे और यहाँ पे 25.2 या 1 जो भी है वैल्यू उसकी CSS की वो रखेंगे. कितनी है? 25.1 है. और Km की वैल्यू जो 27.3 आ रही है वो लिख देंगे यहाँ पर. ठीक है. बस इनमें फ़र्क होगा. तो फिर हम इधर से Vmax की वैल्यू मालूम करेंगे. ये या तो इससे मालूम कर लें या इससे कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमने 8.6 से मालूम की, और यानी पहली वाली R1 वाली जो पहली इक्वेशन है उससे मालूम की, तो उससे Vmax भी मालूम हो गया. उससे 630 आ रहा था, इससे 626 आ रहा है, जो ऑलमोस्ट सेम है. So after determining Km using the combined equation, the next step involves substituting this value back into either of the original simultaneous equation to solve for Vmax. This straightforward algebraic process completes the parameter determination. Km की वैल्यू मालूम करी इस इक्वेशन से. किससे? इस इक्वेशन से. उसके बाद फिर ये इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले ली, या तो R2 की यानी 300 और 25.1, या फिर 150 और 8.6 की वैल्यू ले ली और Km की वैल्यू जो कैलकुलेट करके हम लाए हैं उसको हमने उसमें पुट किया और फिर हमने Vmax की वैल्यू निकाल ली.
नाउ एडवांटेज क्या है? नो ग्राफिंग रिक्वायर्ड, यानी अगर हम इस कैलकुलेशन मेथड से इक्वेशन से करें, यानी ये इस इक्वेशन से करें तो नो ग्राफिकल मेथड्स आर रिक्वायर्ड, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी होगी, इजी प्रोग्रामेबल फॉर क्लिनिकल सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर एग्जैक्टली टू स्टेडी स्टेट मेजरमेंट, नो विजुअल वेरिफिकेशन ऑफ डेटा क्वालिटी, क्योंकि ग्राफ में विजुअल डेटा वेरिफिकेशन है, इसमें नहीं होगी। क्लिनिकल यूज आइडियल फॉर रैपिड कैलकुलेशन इन क्लिनिकल सेटिंग वेयर कंप्यूटर असिस्टेंस इज अवेलेबल। ठीक है। नाउ clinical interpretation of Km and Vmax. Understanding the Michaelis-Menten parameters provide crucial insight into non-linear pharmacokinetics and help clinicians avoid dosing drugs at concentration near enzyme saturation. तो इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन ये है कि इससे नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर के बारे में ड्रग को का पता चल जाता है क्लिनिशियन को, और उसकी जो सैचुरेशन लेवल होगा, यानी किस डोज की या कितनी कंसंट्रेशन के बाद सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, वो क्लिनिशियन को पता चल जाता है, तो वो डोजिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। द Km वैल्यू रिप्रेजेंट्स द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट विच ड्रग एलिमिनेशन अकर एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट, मीन 0.5 Vmax. So 1 to 15 Km range, typically Km values in patient milligram per liter. 100 to 1000 Vmax range, typically Vmax values patients milligram per day, and 50% Km definition concentration at half maximum elimination rate. In the example case, Km 27.3 milligram per लीटर, यानी अभी जो हमने एग्जाम्पल की फेनिटॉइन की जिसमें Km की वैल्यू ये आ रही है, इंडिकेट दैट एट दिस प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतने पे पहुंचेगी, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फेनिटाइल मेटाबॉलिज्म द ड्रग एट 313 मिलीग्राम पर डे, 50% ऑफ Vmax 626 मिलीग्राम पर डे, यानी इतने पे तक 50% ड्रग जो होगी, यानी इतनी डोज पर 50%, यानी एलिमिनेशन वेलोसिटी जो होगी वो ये हो जाएगी। When the patient receive 300 milligram per day, the resulting plasma concentration of 8.6 is considerably below Km. तो क्योंकि जब हम ड्रग कंसनट्रेशन जो थी वो 300 मिलीग्राम से कम थी, तो जो CSS थी 8.6 जो थी वो उसके कम थी, इंडिकेटिंग एंजाइम्स आर नॉट येट सैचुरेटेड, यानी 150 पे एंजाइम सैचुरेट नहीं हो रहा था क्योंकि कंसनट्रेशन कम थी। ठीक है, यानी Km की वैल्यू से कम थी। देखिए Km की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, और 300 पे जो है 25.1, तो जो है तकरीबन इसकी रेंज पर आ चुकी है। ठीक है, तो यानी एक तरह से वो नॉन लीनियरिटी की तरफ जा रही है। पेशेंट विद लोअर Km वैल्यू टेंड टू एक्सपीरियंस ग्रेटर चेंजेस इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्यूरिंग डोजिंग एडजस्टमेंट। अगर Km की वैल्यू कम होगी तो और डोज ग्रेटर ज़्यादा हो जाएगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में एकदम तेज़ी से चेंज आएगी। These patients show more dramatic changes in elimination rate when plasma drug concentration changes compared to patient with higher Km values even when Vmax remains constant. तो सिंपल रूल ये है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर Km से कम होगी तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रही है, यानी लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स, और अगर Km से ज़्यादा हो गई प्लाज्मा कंसंट्रेशन तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होगी, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट वन टाइम इंक्रीज फ्रॉम कह लीजिए डोज से। एलिमिनेशन हाफ लाइफ डिपेंडेंस ऑन डोज, यानी अगर नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हो तो हम उसकी हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर ड्रग दैट फॉलोज नॉन लीनियर काइनेटिक्स, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ डोज और ड्रग कंसंट्रेशन, यानी जहाँ लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होती है यानी फर्स्ट ऑर्डर, तो वहाँ तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट होती है। हाउएवर drugs exhibiting non-linear kinetic demonstrate dose dependent changes in both elimination half life and clearance, लेकिन वो ड्रग जिनकी नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक होती है या डोज डिपेंडेंट चेंजेस होती है तो उनके एलिमिनेशन हाफ लाइफ या क्लियरेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है। एज डोज इंक्रीजेस द एलिमिनेशन हाफ लाइफ बिकम लॉन्गर, यानी जब वो ड्रग जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है, यानी लाइक जीरो ऑर्डर कह लीजिए, डोज डिपेंडेंट कह लीजिए, सैचुरेशन काइनेटिक कह लीजिए, अगर हम उसकी डोज इंक्रीज करते हैं तो उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियरेंस बिकम स्मॉलर एंड द, यानी क्लियरेंस भी कम हो जाएगी, एंड द एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व इंक्रीजेस
डिसप्रपोर्शनेटली, यानी जो AUC होगा वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज होगा। यानी ऐसा नहीं होगा आपने डोज 1 से 2 की तो फिर कंसंट्रेशन AUC भी 1 से 2 हो गया, यानी डबल हो गया, नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होगा। इसलिए हम कह रहे हैं डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व होगा। द रिलेशनशिप between elimination half-life and drug concentration for non-linear drug is described by the equation that incorporates the Michaelis-Menten parameter Km and Vmax along with the drug concentration itself। तो इसी वजह से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हाफ लाइफ कैलकुलेट करने की, किसकी, उन ड्रग्स की जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर शो करती हैं। तो इसमें Vmax और Km लिखना पड़ेगा और CP लिखना पड़ेगा। तो यानी बेसिकली आप देखें CP, तो इसका मतलब होगा जिस टाइम पर आप CP रख रहे हैं, यानी जो कंसंट्रेशन उस वक्त मौजूद है वो CP आप रखेंगे, तो ये सिर्फ उसी वक्त की हाफ लाइफ बताएगा। अगर CP चेंज होगी तो हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, यानी CP चेंज है, हाफ लाइफ भी चेंज। So this mathematical relationship demonstrate that half-life is not constant value but rather depend on current drug concentration on the body। यानी current drug concentration जो उस वक्त CP है उस वक्त हाफ लाइफ ड्रग की ही होगी। CP अगर बढ़ जाएगी तो हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी, CP कम होगी तो हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी। So pharmacokinetic perspective से some pharmacokinetics prefer not to calculate elimination half-life for non-linear drug because that value is not constant। यानी इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम ये तो सिर्फ उसी वक्त की CP है। इंस्टेड दे फोकस ऑन Michaelis-Menten पैरामीटर्स, वो ज़्यादा फोकस करते हैं Michaelis-Menten पैरामीटर पे, जिसमें Km और Vmax शामिल है फॉर डोज ऑप्टिमाइजेशन। क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? द डोज डिपेंडेंट हाफ लाइफ कॉम्प्लिकेट्स डोजिंग प्रिडिक्शन एंड रिक्वायर केयरफुल मॉनिटरिंग। इसलिए कि हाफ लाइफ की ज़्यादा वैल्यू नहीं है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक पे। क्यों? स्मॉल डोज इंक्रीजेस कैन लीड टू डिसप्रपोर्शनेटली large increase in plasma concentration as enzyme system approaches the saturation। और जब आप देखें ना, जैसे 8.6 पर ये 27 रखें, 630 रखें, टी हाफ कुछ आएगी, 25.1 रखेंगे Km वही 27 और ये 630 रखें, टी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा आएगी, यानी डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज आएगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में नहीं है, वहाँ पर वैल्यू है Km और Vmax की, ठीक है। तो इसलिए नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स में फार्मेसिस्ट के लिए या फार्माकोकाइनेटिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? Km एंड Vmax। इसके साथ हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।